नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 8 जून से 14 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से और बाकी ग्रहों की उसके बाद चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा का सफर इस हफ्ते कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि तक रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपकी राशि से 12वीं राशि में चंद्रमा होंगे सप्ताह की शुरुआत में, जो थोड़े से अशुभ है। शेष सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा है। तो थोड़े से अशुभ मतलब 8 तारीख को ये 9 तारीख की सुबह 3:37 पे चेंज हो जाएंगे। तो हमारा 8 तारीख जो फर्स्ट डे है सप्ताह का, वो जरूर थोड़ा सा ऐसा है जिसमें हम कोई बड़ा दाव नहीं खेल सकते। ये जो समय होता है इसमें हम कोई निवेश करना, कोई बड़ा निर्णय लेना और इवन मुहूर्त में भी हम लोग सो टालते हैं। मीन राशि वालों के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता। तो कुल मिलाकर बात है कि 8 तारीख आपके लिए उतनी शुभ नहीं है। तो कोई काम अगर करना हो तो एक दिन टाल देना, आगे के दिन सारे शुभ हैं। तो 9 तारीख चंद्रमा आपकी खुद की राशि में होगा, मीन राशि में होगा। आपके मन में प्रफुल्लता देगा, कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, शुभ सूचनाओं का संचार होगा। अच्छा, जब मन अच्छा होता है तो सब चीजें अच्छी चीजें मिलती तभी मन अच्छा होता है ना। तो शुभ सूचनाओं का संचार होगा, पुष्टिदायक स्वास्थ्य में आप अच्छी मतलब ताकत महसूस करेंगे। और इस समय ईश्वर कृपा से बृहस्पति जो आपकी राशि का स्वामी है वो उच्च का होकर आपको देख रहा है, आपकी राशि को देख रहा है। तो कुल मिलाकर बात है, विगत में स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी गड़बड़ चल रही हो, ये बेस्ट समय है समाधान का। दूसरी बात यह है कि अगर आप इनएक्टिव जिंदगी जी रहे हो पास्ट में, तो इस समय आप एक्टिव जिंदगी जी सकते हो। आपकी लाइफ के अंदर एक ताकत, एक फोर्स आ रही है। कैसे आ रही है उसको समझाते हैं। कैसे आपकी राशि में शनि बैठे हैं। हालांकि शनि आपकी राशि के से जो स्वामी है, सम है उनका संबंध, ना वो दुश्मन है ना दोस्त है, सम है। और शनि कोई खास मीन राशि के लिए प्लेनेट नहीं है, परंतु शनि 30 साल में आता है इस राशि में। 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है आपका, ठीक है। इस 7.5 के सेकंड फेज में अच्छा क्या हुआ, मतलब वैसे तो हम डरते हैं 7.5 से, अच्छा क्या हुआ, बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी उच्च के हो गए, जो 12 साल में एक बार होते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है और राशि में बैठे हैं शनिदेव। अच्छा, एक बात मैं बोलूं, ये कुछ भी बोल रहा हूं, ये मीन लग्न और मीन राशि दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। आप दोनों प्रकार के लोग इसको समझ सकते हैं और दोनों के जीवन में प्रभाव दिखेंगे पक्का। तो यहां पर जब गोचर का शनि और बृहस्पति एक साथ संयुक्त होकर किसी राशि से कनेक्ट हो जाए तो वो राशि एक्टिव हो जाती है। तो पास्ट में अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि यार कुछ काम ही नहीं हो रहा, सब कुछ रुका पड़ा है, मेरी लाइफ की ग्रोथ रुकी हुई है, मेरी लाइफ रुकी हुई है, स्वास्थ्य में डिस्टरबेंस चल रही है, क्योंकि शनि आपकी राशि से 12वीं राशि का स्वामी है, तो वो पता लगा हॉस्पिटल के चक्कर कटवा रहा है, तो उन सब में परिवर्तन का समय आ गया। एक अच्छे संकल्प के साथ आप अपने जीवन में इस समय परिवर्तन कर सकते हो। आप में वो शक्ति अवेलेबल होगी। शक्ति का मतलब राशि स्वामी उच्च का है और उच्च का मतलब पावरफुल, वो अपने पूरी ताकत में है। और जब वो पूरी ताकत में है और आपकी राशि को देख रहा है और वहां शनि बैठे हैं, तो आप एक एक्टिव रोल में आ गए हो। इस समय अपने जीवन को बदल सकते हो। इस समय को बिल्कुल मत गवाओ। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए एक समय एक्टिव रोल का आ गया है, जिस समय आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, चेंज क्या आ रहा है, चेंज, अच्छा चंद्रमा की पूरी बात कर लें तो चंद्रमा आपकी राशि से गुजरेगा 9-10 तारीख के। उसके बाद चंद्रमा आपकी राशि से सेकंड होंगे। सेकंड चिंताओं का होता है, पर मुझे चिंता नहीं दिख रही। मंगल और चंद्रमा की युति होगी और आपकी राशि से द्वितीय में मंगल स्वैग रही है। तो धन परिवार संबंधी पास्ट में आ रही चिंताएं बल्कि समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। और उसके बाद सप्ताहांत जो है वो आपका मौज शौक में व्यतीत होगा, नए पुराने मित्र मिलेंगे, सामाजिक कार्यों में योगदान बढ़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। तो समय आपका पूरा का पूरा हफ्ता कुल मिलाकर अच्छा है। अब बात करते हैं परिवर्तन क्या हुआ। शुक्र का परिवर्तन हुआ है। वो क्या परिवर्तन जीवन में दे रहे हैं, शुक्र पहले मिथुन में थे, वो आ जाएंगे कर्क राशि में और ये आएंगे 8 तारीख सप्ताह की शुरुआत के दिन शाम 5
43 मिनट पे। और जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो शुक्र यहाँ भी कोई खास अच्छे नहीं थे और यहाँ भी कोई खास अच्छे नहीं है। यहाँ पर हालांकि बुध के मित्र थे और शुक्र का एक रोल जो ये गड़बड़ा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कोई खास अच्छे नहीं थे। तो पहले ये शुक्र आपको जमीन मकान वाहन की चिंता दे रहे थे, पर बुध वहां बैठा है तो इसलिए सिर्फ चिंता है, नुकसान नहीं है। और अब जहां गए हैं वहां उच्च का बृहस्पति बैठा है तो इसलिए इनकी दाल गलने वाली नहीं है शुक्र की। शुक्र मीन्स असुरों के गुरु शुक्राचार्य, और बृहस्पति का मतलब देवताओं के गुरु, और देवताओं के गुरु यहाँ बलि अवस्था में है और वहां शुक्राचार्य आ गए। तो पर छोटा मोटा आपको टेंशन दे सकते हैं। ये घर है शिक्षा का, ये घर है संतान का, ये घर है आपका शेयर मार्केट का, ये घर है ईश्वर प्राप्ति का, मतलब ईश्वर प्राप्ति से मतलब है ईश्वर से जुड़ने का, मंत्र पद का है। तो उन सब में खूब तरक्की होगी। जो लोग साधना करते हैं, गुप्त साधना करते हैं, उनके लिए बेस्ट समय है, क्योंकि शुक्र 8वें घर का लॉर्ड है। 8वां घर लॉस का होता है पर गुप्त चीजों का होता है। और गुप्त मतलब जो लोग जैसे गुफा में ध्यान कर रहे हैं या अलग बैठ के कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिद्धि प्राप्ति का ये बेस्ट समय चल रहा है मीन राशि वाले लोगों के लिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कुछ करना चाहता है तो ये समय नहीं गंवाना चाहिए, इसको यूज में लेना चाहिए। तो यहां तक ये सवाल है कि शुक्र का ये बदलाव है, कोई खास अच्छा नहीं है। शुक्र के लिए एक काम कर सकते हैं, अगर चाहो तो शुक्रवार के दिन चावल का दान करें, आपको लाभ मिलेगा। छोटी मोटी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएंगी। और शेष सप्ताह मैंने जैसे बताया कि हर चीज अच्छी है। इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको कुछ उपाय करना है, जैसे मैंने कहा कि शनि गुरु की वजह से आपकी राशि तो एक्टिव हो गई है, पर जो शनि की साढ़े का जो सेकंड फेज चल रहा है उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। वो वैवाहिक जीवन को देख रहा है, वो कार्य क्षेत्र को देख रहा है। तो कार्य क्षेत्र को देखना, वैवाहिक जीवन को देखना, शनि की दृष्टि को हम थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते। आपके छोटे भाई बहन, आपके तीसरे घर को देखना, तो इसलिए शनि का उपाय करना मीन राशि वालों लोगों के लिए अति आवश्यक है। हालांकि मैं पिछले हर हफ्ते में शनि का उपाय जरूर ऐड कर देता हूं, क्योंकि जो चीज दिख रही होती है उसको ऐड करना जरूरी है। तो वो शनि का उपाय शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से होगा, वो शनि का उपाय काले उड़द की दाल का दान करने से होगा, वो शनि का उपाय आप शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इसके जाप करने से होगा। और इस प्रकार से अगर कोई फिजिकल डिसेबल जो स्पेशल व्यक्ति है जिसकी टांग में कुछ गड़बड़ है, तो उसको भी हम शनि से जोड़ते हैं। कुछ कहानी आती है कि रावण ने शनि के पैर पे प्रहार किया, उससे शनि लगड़ा के चलने लगे। तो अगर ऐसे लोगों की कोई सेवा कर सकते जिनके मतलब जिनको चलने में दिक्कत है, तो वो भी शनि का एक अच्छा उपाय है ना। ये सब जो हम अपने ग्रंथों में कहानियां सुनते हैं, तो एक बड़ी मजेदार बात यह है कि ज्योतिष हमें अलग अलग तरीकों से सेवा भाव सिखाता है। हमारे उपाय अक्सर सेवा कर्म पे होते हैं। जिन चींटियों का कोई नहीं सोच सकता तो हम कहते हैं उनको आटा डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो, कुत्ते को रोटी डाल दो, जो चलने में असमर्थ है उसकी सेवा कर दो, है ना। कोई ब्लाइंड है तो उसका कुछ उपाय कर दो। तो जो भी समाज के अंदर जिनको जरूरत है, जो अपने से नहीं कुछ कर पा रहे, उनकी सेवा कर दो। तो हमारे बहुत सारे ग्रहों के उपाय हो जाते हैं। तो हर ग्रह से हमने जोड़ रखा है। अगर किसी की आंख में भी गड़बड़ है तो हम उनको शुक्र के उपाय से जोड़ लेते हैं। तो जिसकी टांग में गड़बड़ है हम उसको शनि के उपाय से जोड़ लेते हैं, जोड़ नहीं लेते। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं और उससे आपके जीवन में लाभ होता है। तो लाभ का एक रीजन मतलब तरीका क्या है? तरीका ये है कि कष्ट तो सबके पास आते हैं, नानक दुखिया सब संसार, और कष्टों से निकलना ही पड़ता है। पर उन कष्टों में कष्ट की मात्रा कम हो जाए, उसके लिए हमें अपने जीवन में खूब सेवा करनी चाहिए, खूब दान पुण्य करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास मतलब आप खुद को प्रशिक्षित कर रहे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो जब खुद का ऑरा ठीक होगा तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो उसको हम तप बोल देते हैं। उपवास वाला तप। दान का मतलब किसी दूसरे की हेल्प कर देना। तो संसार में जितना हाथ खोलोगे दूसरे के लिए से उतना ही आप प्राप्त भी करोगे। तो ये सूत्र है। तो मैंने उपाय की तो चर्चा पहले ही कर ली, पर एक मूल मंत्र मैं देके जा रहा हूं, आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ समय, जिसको मैंने सिद्धि बोला है, वो आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा समय है। ये बृहस्पति आपको इंट्यूशन पावर दे रहा है, आपके भाग्य में उन्नति कर रहा है, आपके स्वास्थ्य में उन्नति कर रहा है, पर
आपको हालांकि शनि बचाएगा, शनि के अच्छे बुरे दोनों काम है, शनि का उपाय भी दिया है। शनि इंसान को थोड़ा सा पतला करता है, बृहस्पति मोटा करता है, परंतु इस समय फिर भी कहूंगा मॉर्निंग वॉक जरूर करें, साइकिलिंग करें, जिससे आपका मोटापा ना आए। बृहस्पति कभी कभी इस अवस्था में, जो अभी ग्रहों की अवस्था है, उसमें फैट देता है, मोटापा देता है, तो इसलिए अच्छा उससे नुकसान कुछ नहीं हो रहा, ये भी मैं पहले बता दूं। पर आजकल लोग अपने आप को पतला दिखाना चाहते हैं, तो पतला दिखाने के लिए आपको वर्कआउट और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।